दोस्तों अगर आप लेने जा रहे हैं 150 सीसी की बाइक और आपका बजट है 90,000 रुपये तो लेकिन आप कंफ्यूज हो रखे हैं कि आपके लिए कौन सी बाइक रहेगी बेस्ट, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए क्योंकि इस वीडियो में आपके सभी सवालों को मैं आपको जवाब देने वाला हूं कि कौन सी बाइक रहेगी आपके लिए बेस्ट। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है शुभ और आप देखने पर वीडियो डिमांड। जो पहली बाइक है वो हीरो स्ट्रीम की तरफ से है। हीरो स्ट्रीम 150 सीसी 150 सीसी का इसका इंजन है। इसकी जो हाइट है 1080 mm की है। इसकी जो लेंथ है वो 2100 mm की होती है। और आपका ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, जमीन से ऊंचाई 163 mm की मिल जाती है। इसका जो कार वेट है 146 किलोग्राम का कार वेट है इसका। अगर टॉप स्पीड की बात करते हैं तो 107 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकती है। ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो 5 स्पीड ट्रांसमिशन आपको मिल जाता है इसमें। फ्यूल टैंक आपको 12 लीटर का मिलता है। अगर इसकी बीएचपी पावर की बात करते हैं तो 15.6 बीएचपी 8500 आरपीएम की तरफ से ये मिलता है इसका नेट पावर जो है। और एनएम की बात करते हैं तो इसका 13.50 7000 आरपीएम की तरफ से मिलता है आपको ये। अगर इसके टायर की बात करें तो ट्यूबलेस टायर है इसमें। ब्रेकिंग सिस्टम इसमें आपको नॉर्मल डिस्क और ड्रम ब्रेक में मिल जाते हैं। टेलीस्कोपी हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन है इसका। अगर स्टार्टिंग मेथड की बात करते हैं तो इसको किक और सेल्फ स्टार्ट में मिल जाता है। अगर लुक की बात करते हैं तो लुक इसका एवरेज लुकिंग मुझे लगता है, मेरी तरफ से कुछ खास इंप्रेसिंग नहीं लगा इसका लुक। उसकी प्राइस सेगमेंट की बात करते हैं तो 74,548 रुपये इसका एक्स शोरूम प्राइस है। और आपको डबल डिस्क में चाहिए तो 77,539 रुपये में आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट बाइक है ये सुजुकी की तरफ से गिक्सर आ रही है। सुजुकी गिक्सर 155 सीसी की बाइक है ये। 154.99 सीसी का इसका इंजन है। ये हाइट की बात करते हैं तो 1030 mm की इसकी हाइट मिलती है हमें। अगर इसकी लेंथ की बात करते हैं तो 2050 mm की लेंथ है इसकी। ग्राउंड की लेंथ 160 mm की है। व्हील बेस की बात करते हो तो 1330 mm का व्हील बेस है इसका। और इसकी वेट की बात करते हैं तो 135 किलोग्राम का इसका वेट मिलता है आपको। टॉप स्पीड आपकी 119 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से मिल जाती है जो हीरो स्ट्रीम से कहीं ज़्यादा है। अगर इसकी ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो 5 स्पीड आपको ट्रांसमिशन मिलता है। फ्यूल टैंक आपको सेम 12 लीटर का मिलता है। अगर नेट पावर की बात करते हो तो नेट पावर आपको 14.8 बीएचपी 8000 आरपीएम मिलता है। और अगर आपके एनएम की बात करते हो तो 14 एनएम मिलता है 6000 आरपीएम जो आपका हीरो स्ट्रीम से कम है इसका। जो टायर की बात करते हैं तो टायर आपका इसको में ट्यूबलेस मिल जाते हैं। ब्रेकिंग सिस्टम आपको नॉर्मल डिस्क और ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलते हैं। सस्पेंशन आपको टेलीस्कोप सस्पेंशन मिल जाता है। मोनो सस्पेंशन इसमें मिला हुआ है जो कि काफ़ी आपको मददगार होता है और झटके फ्री राइड आपको प्रोवाइड कराता है। इसके स्टार्टिंग मेथड जो होता है किक और सेल्फ स्टार्ट मिल जाता है। अगर प्राइस सेगमेंट की बात करें तो ये हीरो से 4000 रुपये महंगी है। 78,140 रुपये की आपको बाइक मिल जाती है। तो दोस्तों नेक्स्ट बाइक जो है वो हमारी यामाहा की तरफ से FZ1 FI है। इसका वर्जन 2 आया है। इसका लुक काफ़ी ऑसम लुक है। इसको काफ़ी हैवी लुक देने की कोशिश की गई है। 149 सीसी का इसका इंजन होता है। 1050 mm की इसकी हाइट है। 2073 की इसकी लेंथ है। 2073 mm की 160 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस नीचे मिल जाता है। 132 किलोग्राम इसका वेट है। व्हील बेस की बात करें तो 1330 व्हील बेस है। और इसकी टॉप स्पीड की बात करते हैं तो टॉप स्पीड 112 किलोमीटर पर आवर है। और आपकी ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो ट्रांसमिशन आपका है 5 स्पीड ट्रांसमिशन। फ्यूल टैंक आपका सेम है, 12 लीटर का फ्यूल टैंक है। पावर की बात करते हैं तो इसकी पावर 13.2 PS है और 8000 आरपीएम में है। और आपकी एनएम की बात करते हैं तो यहाँ पे 12.8 NM 6000 आरपीएम तरफ से मिल जाता है। इसमें जो टायर है वो ट्यूबलेस है। ब्रेकिंग सिस्टम आपको नॉर्मल डिस्क ड्रम ब्रेक में मिल जाती है। आपको जो सस्पेंशन है टेलीस्कोप सस्पेंशन मिलता है। इसमें आपको मोनो सस्पेंशन भी मिलता है। इसका जो आपका स्टार्टिंग मेथड है इलेक्ट्रिक स्टार्ट है ओनली, आपको किक स्टार्ट वेरिएंट में नहीं मिलती है। तो ये आपका एक बहुत ही माइनस पॉइंट है। अगर आपको सर्दियों की सीज़न में जब आपका किक सेल्फ काम नहीं करता है तो उस समय में आपको इसको स्टार्ट करने में काफ़ी दिक्कत आ सकती है। तो इसका जो प्राइस सेगमेंट की बात करें तो ये सबसे महंगी बाइक है ये। अपने प्राइस सेगमेंट 150 सीसी के सेगमेंट में 83,042 रुपये की आपका एक्स शोरूम प्राइस है इसका। हमारी नेक्स्ट बाइक है वो है बजाज पल्सर 150 सीसी। इसका 150 सीसी का इंजन है। इसकी जो हाइट है 1060 mm की है। लेंथ इसकी 2055 mm की आती है। ग्राउंड की लेंथ आपका 165 mm का मिलता है। इसका जो वेट है 144 किलोग्राम का वेट है। व्हील बेस इसका 1320 mm का है। इसकी जो टॉप स्पीड आती है 114 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आती है। जो इसका फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक में आपको काफ़ी इसमें
बढ़िया फ्यूल टैंक मिलता है। 15 लीटर का फ्यूल टैंक इसमें मिलता है। अगर पावर की बात करते हैं तो पावर इसमें 14 bhp 8000 rpm का पावर है। ट्रक की बात करते हैं तो 13.46 rpm की है इसका एनएम का पावर है। और आपकी टायर्स की बात करते हैं तो टायर्स में ट्यूबलेस मिलते हैं आपको। डिस्क ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम में आपको मिल जाती है। सस्पेंशन इसमें आपको टेलीस्कोपी मिलता है। और अगर आप स्टार्टिंग मेथड की बात करते हैं तो किक और सेल्फ स्टार्ट में मिल जाती है। अगर प्राइस सेगमेंट की बात करें तो 75,206 रुपये की ये एक्स शोरूम इसका प्राइस है। इसका लुक काफ़ी औसम है और काफ़ी अच्छी बाइक है। अगर आप काफ़ी लेना चाहते हैं, बाई जाज पे आपको भरोसा है, तो आप इस बाइक को ले सकते हैं। अगली जो हमारी बाइक है वो अपने 150 सीसी की इस प्राइस सेगमेंट में सबसे सस्ती बाइक आपको मिलती है। ये बजाज आपको ऑफ़र की जा रही है बजाज की तरफ से विक्रांत V15 जिसको कहते हैं। इसका जो इंजन आपको मिलता है 149 सीसी का इंजन मिलता है। इसका जो हाइट है 1059 इसकी हाइट मिलती है आपको। 2040 mm की आपको लेंथ मिल जाती है। 165 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। 137 किलोग्राम इसका वेट है। आप अगर व्हील बेस की बात करते हो तो 1315 mm इसका व्हील बेस मिल जाता है। अगर टॉप स्पीड की बात करें तो टॉप स्पीड के मामले में 100, 102, 110 किलोमीटर की आपसे दौड़ा सकती है। लेकिन ये 70 किलोमीटर के बाद में इसका ये जो बाइक है ये हिलने लगती है। उसकी बाद में अगर इसके फुल टैंक की बात करते हैं तो 13 लीटर इसका फुल टैंक है। अगर पावर की बात करते हैं तो 12 bhp पावर और 7500 rpm के साथ में ये जनरेट करती है। अगर टक की बात करते हैं 12.7 5500 rpm टक है इसका। टायर्स की बात करते हैं तो ट्यूबलेस टायर में आती है ये। और अगर ब्रेकिंग सिस्टम की बात करते हैं तो इसको डिस्क ड्रम 2 ब्रेकिंग मिल जाता है। सस्पेंशन आपको टेलीस्कोपी मिलता है। और अगर आपकी स्टार्टिंग मेथड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक और किक स्टार्ट इसमें मिल जाता है। और प्राइस की बात करते हैं तो सबसे कम प्राइस के साथ में 62,746 रुपये इसका एक्स शोरूम प्राइस है यूपी में। नेक्स्ट बाइक की बात करें तो होंडा यूनिकॉर्न 160 सीसी का इन्होंने यूनिकॉर्न ने नया मॉडल निकाला है। 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। 162 सीसी की बाइक है ये। इसकी हाइट की बात करें तो 1062 mm की इसकी हाइट है। 2045 mm की इसकी लेंथ है। 150 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है आपको। इसका वेट की बात करते हैं तो 136 किलोग्राम इसका वेट है। व्हील बेस आपका 1324 में ले जाता है आपको इसमें। अगर टॉप स्पीड की बात करें तो टॉप स्पीड में ये 116 km/h की रफ्तार से दौड़ सकती है। ट्रांसमिशन आपको 5 स्पीड ट्रांसमिशन मिलता है। फ्यूल टैंक का इस टाइम आपको 12 लीटर का मिल जाता है। नेट पावर की बात करें तो 13.82 bhp 8000 rpm के साथ में जनरेट करती है। और आप एनएम की बात करते हो तो 13.92 mm 6000 rpm के साथ में जनरेट होता है। टायर आपकी बात करते हैं तो ट्यूबलेस टायर आपको मिलता है। ब्रेकिंग सिस्टम आपको कॉम्बी ब्रेक सिस्टम मिलता है जो कि बहुत ही बढ़िया ब्रेकिंग सिस्टम है अभी तक का ABS के बाद में। और आपको सस्पेंशन की बात करते हैं मोनोशॉक इसमें सस्पेंशन मिलता है आपको, जो कि आपको जब आप बाइक राइड करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही कंफर्टेबल आपको बनाता है आपकी राइड को ये। और आपकी अगर स्टार्टिंग की मेथड की बात करें किक और सेल्फ आपको 2 स्टार्ट मेथड मिलते हैं इसमें। प्राइस सेगमेंट की बात करते हैं तो इसका जो सीरीज मॉडल है 75,682 रुपये में आपको मिल जाता है। दोस्तों जो सबसे फाइनल बाइक है जो मैं आपको रिकमेंडेड कर रहा हूँ कि आप ले सकते हो वो है अपाचे RTR 160 सीसी की 160 सीसी की बाइक है। इसमें जो आपको हाइट मिलती है 1105 mm की इसकी हाइट मिलती है आपको। लेंथ आपको 2085 mm की मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm का होता है। और अगर आपको वेट की बात करते हैं तो वेट आपका 137 किलोग्राम है इसमें। और व्हील बेस आपका 1300 mm का होता है इसमें। अगर टॉप स्पीड की बात करें तो टॉप स्पीड ये सबसे अपने 150 सीसी के सेगमेंट में सुजुकी गिक्सर के बाद में सबसे टॉप स्पीड में जाती है 118 km/h की रफ्तार से। अगर ट्रांसमिशन आपका 5 स्पीड ट्रांसमिशन है। और अगर फुल टैंक की बात करें तो फुल टैंक में ये सबसे ह्यूज फुल टैंक इसमें मिलता है आपको। 16 लीटर का फुल टैंक मिलता है। पावर इसका सबसे अधिक जनरेट होता है 15.2 bhp 8500 rpm के साथ में। इसका एनएम मिलता है 13.1 nm 4000 rpm के साथ में, जो कि थोड़ा सा कम लगता है। ट्यूबलेस टायर है इसमें। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करते हैं तो ABS टेक्नोलॉजी जो है इसमें नहीं मिलती है 160 सीसी में, वो केवल आपको 180 सीसी में मिलेगी। तो इसमें आपको नॉर्मल डिस्क और ड्रम ब्रेक मिल जाएंगे। और सस्पेंशन आपका टेलीस्कोपी सस्पेंशन है। स्टार्टिंग मेथड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक और सेल्फ स्टार्ट में भी आपको मिलती है बाइक। अगर आप इसकी प्राइस सेगमेंट की बात करते हैं तो 78,909 रुपया इसका प्राइस है। एक्स शोरूम प्राइस है, जो कि एक तरह से अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है इसका।
तो दोस्तों यहाँ पे आप अपना प्राइस सेगमेंट चूज़ कर सकते हैं, आपका प्राइस बजट कितना है और आपका यूज़ कैसा है। अगर आपको डेली यूज़ के लिए चाहिए तो आपके लिए बजाज V15 आपके लिए बेस्ट रहेगी। होंडा की 160 यूनिकॉर्न भी आपके लिए बेस्ट रहेगी। अगर आपको डेली नहीं चलाना, आपको कभी कभी यूज़ में ले जाना है, मतलब हफ्ते में हो गया 2-3 बार आपने यूज़ कर ली बाइक को, तो आप बजाज पल्सर ले सकते हैं, FZ ले सकते हैं, TVS अपाचे आप ले सकते हैं। यहाँ पे सुजुकी गिक्सर तो मैं ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं करूँगा क्योंकि इसमें ऑप्शन ऑसम लुक है, बट इसकी परफॉर्मेंस अभी तक मुझे कुछ खास नहीं लगी है। दोस्तों अगर आपके सभी सवालों के जवाब दूर हो गए हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आप कौन सी बाइक परचेज़ करने जा रहे हैं। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे सवाल करना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि मैं आपको ऐसी और भी वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।